नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज की सबसे बड़ी खबर, सिवान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जनसभा हुई। यह वही इलाका है जिसे कभी मोहब्बत शहाबुद्दीन का गढ़ कहा जाता था। बिहार चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ का इस जगह पर पहुंचना राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। सिवान जिला बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहाँ के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को शहाबुद्दीन का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता था। दशकों तक इस इलाके में शहाबुद्दीन की छवि एक ताकतवर नेता की रही, लेकिन समय के साथ राजनीति बदलती रही और अब बिहार का माहौल भी बदल चुका है। इसी राजनीतिक भूमि पर आज योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। लोग सुबह से ही मैदान में जुटने लगे थे। मंच के पास बुलडोजर का प्रतीक रखा गया था, जो अब योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। हालांकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और कई लोग सिर्फ सुनने आए थे। कहते हैं कि हर पार्टी की बात सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। भीड़ में महिला, युवा, बुजुर्ग सारे लोग थे। प्रशासन की भी सुरक्षा अच्छी खासी थी। ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही थी। करीब दोपहर को योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर उतरा। जनता ने नारों और तालियों से स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने भाषण की शुरुआत जय श्री राम और छठ मैया का आशीर्वाद लेकर की। उन्होंने कहा, बिहार की धरती ने हमेशा देश को दिशा दी है। अब समय है यह धरती अपराध और भय से मुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़े। फिर उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने राजनीति को अपराध की विरासत बना दिया, लेकिन अब जनता उन्हें पहचान चुकी है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात दोहराई और कहा कि जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं तभी जनता का विकास होता है। इस दौरान उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनका इशारा साफ तौर पर राजद प्रत्याशी उसामा साहब की ओर था, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। राजद नेताओं का कहना है कि बिहार को बुलडोजर नहीं, रोजगार की जरूरत है। वहीं जनता की राय मिली जुली रही। कुछ लोगों ने कहा योगी का भाषण मजबूत था, संदेश साफ था, तो कुछ ने कहा हर पार्टी को मुद्दे पर बात करनी चाहिए। सड़क, पानी, शिक्षा और रोजगार। सिवान के राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह सभा प्रतीकात्मक रूप से बहुत अहम थी, क्योंकि यह उस इलाके में हुई जहां लंबे समय तक एक ही राजनीतिक परिवार का दबदबा रहा। राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। योगी आदित्यनाथ का इस क्षेत्र में आना, बुलडोजर का मंच पर रखा होना और अपराध मुक्त शासन का संदेश, ये सब एक राजनीतिक संदेश है। यह संदेश सिर्फ उस सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए था, क्योंकि भाजपा अब उन क्षेत्रों में भी पहुंच बना रही है जहां परंपरागत रूप से राजद का दबदबा रहा है। वही राजद का तर्क है कि उनकी राजनीति विकास, सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार पर आधारित है। इसलिए अब जनता तय करेगी कौन सा मुद्दा उनके दिल के करीब है, सुरक्षा या रोजगार। कुल मिलाकर सिवान की यह सभा बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है, जहां एक और भाजपा बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था पर भरोसा जता रही है, वहीं विपक्ष विकास और सामाजिक न्याय को मुद्दा बना रहा है। बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहा है। यहाँ के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को शहाबुद्दीन का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता था। दशकों तक इस इलाके में शहाबुद्दीन की छवि एक ताकतवर नेता की रही, लेकिन समय के साथ राजनीति बदलती रही और अब बिहार का माहौल भी बदल चुका है। इसी राजनीतिक भूमि पर आज योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। लोग सुबह से ही मैदान में जुटने लगे थे। मंच के पास बुलडोजर का प्रतीक रखा गया था, जो अब योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है। सभा स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग नारे लगा रहे थे, योगी योगी योगी, मोदी मोदी मोदी। हालांकि कई लोग सिर्फ सुनने आए थे। कहते हैं कि हर पार्टी की बात सुनेंगे फिर फैसला करेंगे। भीड़ में महिला, युवा और बुजुर्गों की संख्या भी अच्छी खासी थी। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। आप बने रहिए रुद्रा समाचार के साथ, आगे की अपडेट फिर मिलती रहेगी।